उसकी मदद करो। हाँ ठीक है। आप ठीक तो है? मैं ठीक हूँ। क्लीनिंग डिपार्टमेंट में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। हमेशा केयरफुल रहो। तुम्हारी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। ठीक है मिस्टर गो, अगली बार मैं और ध्यान दूंगी। सब साफ करो। ऑफिस हमेशा क्लीन होना चाहिए। मिस्टर गो की मुझसे कोई दुश्मनी है क्या? मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है? मुझे अब तक तुम्हारा नाम नहीं पता। चलो मैं अपना इंट्रो देता हूँ। मेरा नाम है हुयू, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। शीशुआंग जियाओ। हे हुयू, आ जाओ, इनसे मिलवाता हूँ। ये मैनुअल क्लीनिंग डिपार्टमेंट की नई एम्प्लॉय है, शी शुआंग जियाओ। शुआंग जियाओ, ये आईटी डिपार्टमेंट से है। इनका नाम वुयू है। वुयू? नाम की तरह ये भी साइलेंट ही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज रात क्या हो रहा है? कल गड़बड़ हो गया था, आज करना ही पड़ेगा। शुआंग जियाओ, मुझे एक जरूरी काम है, मैं निकलता हूँ। हाँ ओके। ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ बाय बाय। आज रात को तुम सफाई पर हमारा नया प्रोडक्ट ट्राई कर लेना। सच कहूँ तो रूममेट बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। मिस्टर गो थोड़े अजीब जरूर हैं, पर कम से कम कलीग्स तो अच्छे हैं। लुशियान, अगर तुम अभी बोल दो कि जो कहा सब झूठ था तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। कहो मुझसे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसे यहीं खत्म करते हैं। भाड़ में जाओ। हे, शुआंग जियाओ, मुझे कॉल क्यों नहीं किया? बेवकूफ कहीं के। तुमसे बोलने की हिम्मत कौन करेगा? 2 दिन पहले एक और लड़की तुम्हारे घर से रोकर निकली थी, और अगर उनमें से किसी से भी पंगा लिया तो मेरे सर पर मुसीबत आ जाएगी। नया प्यार मिले तो पुराना भूल जाना चाहिए ना। तो ये तुम्हारा स्टाइल है क्या? मुझे शी जुंजी को तुमसे दूर रखना होगा। चलो बाद में मिलते हैं। शुआंग जियाओ, तुम बिल्कुल अपने डैड पर गई हो, जेनिटर बनने के लिए। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर ये सीक्रेट मेरे डैड या शी जुंजी को बताया ना, तो पूरे मोहल्ले में तुम्हारी बेइज्जती करवा दूंगी। तुम यहाँ तक मेरा पीछा करते हुए आ गए, अब घर भी चले आए। मिस्टर शी ने बुलाया था। अरे शुआंग जियाओ, तुम आ गई? मिस्टर शी, आ जाओ, साथ में खाना खाते हैं। क्या खुशबू है। डैड, आपने इसे आखिर डिनर पे क्यों बुला लिया? फ्री का खाना कहीं नहीं मिलता, समझे? अरे ये फ्री का खाना खाने वालों में से नहीं है, इसने पैसे दिए हैं। खुशबू जबरदस्त है। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, अब से यहीं खा लिया करूँगा। हाँ क्यों नहीं। रोज नई नई लड़कियां तुम्हें ढूंढते हुए आती हैं और मुझे कहते हो कि अकेले रहते हो। चलो जल्दी करो, नूडल्स निकाल लो। खाने के पैसे दूंगा और अब से सारे बर्तन झाड़ू मैं करूँगा। ए जुंजी, खाना तैयार है। आ रहा हूँ। आराम से। हाँ। हाय लुशियन। लुशियन, हाँ, याद है तुमने जो ट्रिक सिखाई थी, वो एग्जाम में काम आ गई। और भी है, तुम्हें सुनना है? सच में? तुम दोनों कब से इतने क्लोज हो गए? मैं बता रही हूँ, तुम्हें इससे कुछ भी नहीं सीखना चाहिए, समझ गए ना? लो खाना तैयार है, आजा। ये है मूंग दाल क्रेफिश। डैड, ये कौन सी अजीब डिश है? अजीब डिश मत बोलो। लुशियन कह रहा था कि मूंग दाल हमें ठंडक भी देती है और पौष्टिक भी होती है। बस अब देखते हैं काम स्वाद हो कैसा गया। है। पूरे फैमिली का ब्रेन वॉश हो गया है। क्या बकवास कर रही हो? चलो खाना शुरू करो। कैसा है? खाओ, तुमने बहुत मेहनत की है। तुम्हें तो ज्यादा खाना चाहिए। थैंक्स डैड। तुमने अपनी नौकरी के बारे में नहीं बताया। डैड, मैं एक टेक कंपनी में सेल्स की टीम में काम कर रही हूँ। पैसा अच्छा है और काम भी इजी है, टेंशन मत लीजिए। तुम फिजिकल काम कर लेती हो, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। फिजिकल काम? सेल्स में भी ऐसा करना पड़ता है? कभी कभी क्लाइंट विजिट्स पर बाहर जाना पड़ता है, काफी एनर्जी लगती है। सुनो, अगर पैसों की कमी है तो नई किताबें नहीं लूंगा। मुंह बंद करो अपना।
एग्जाम्स पर फोकस करो, तुम्हारे रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, याद है ना? मुझे पहले से ही पता है। मैं नहीं खाऊंगा, अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ये बकवास लो। करना बंद करो, जानवरों की तरह खाता है। जहां तक कि मुझे पता है, सेल्स का काम काफी मुश्किल होता है। क्या तुम्हें हर रोज नए कस्टमर से मिलना पड़ता है? सेफ तो है ना? अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो मिस्टर शी, असल में क्या हुआ? इसमें नमक थोड़ा ज्यादा है। सच में? नमक तो ठीक है। मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूं? यह है शुआंगजिया। ये उस बैक्टीरिया जैसी है जो कभी हटता ही नहीं, लेकिन लगता है अब उसकी आदत पड़ गई है। अकेला होता हूं तब भी मुझे उसकी याद आती है, उससे मिलना चाहता हूं। मुझे हो क्या रहा है? कैसे बैठेंगे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कैसी स्मेल है ये? बहुत गंदी किसी को बोलो साफ करने के लिए। पूरा माहौल गंदा हो गया। क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ पर? वो मैं आस्टस का बॉक्स लाया था, मगर घर ले जाना भूल गया था और वो अब खराब हो गए हैं। ठीक है, माफ ठीक करना है। प्लीज। मैं इसे संभाल लूंगी। बहुत स्मेल है, पता नहीं क्या है। अगली बार तुम इस बात का ध्यान रखना। देखा तुमने मेरी नजर कितनी तेज है? शुआंग जियाओ को देखो, कितनी फुर्तीली से अपना काम करती है। तुम भी सीखो इससे। ओके, श्योर। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके, शुआंग जियाओ, तुम तो सच में कमाल हो। ये कैसे किया तुमने आखिर? अब तो सच में स्मेल नहीं आ रही है। मुझे तो स्मेल बर्दाश्त हो जाती तुम है। ये स्मेल बर्दाश्त कर सकती हो? अगर ऐसा है तो हम अपनी टीम के 5 स्टार प्रोजेक्ट्स सिर्फ तुम्हें ही करने के लिए देंगे, जो कोई करना नहीं चाहता। हाँ, मैं कर लूंगी। हाँ? मैं सच में कर लूंगी। मुझे गंदी बदबू नहीं आती। तो फिर उस दिन तुमने वो डिश इतना एंजॉय कैसे किया था? कंपनी को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं। हेलो मिस्टर गु। स्मेल के लिए सेंसिटिव होना एक क्लीनर की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। वैसे मैं बिना स्मेल के भी सफाई कर सकती हूँ। जैसे अभी ऑयस्टर्स को साफ कर दिया, वो मेरे काम का एक एग्जाम्पल है। जिसे सूंघना नहीं आता वो सिर्फ आंखों से ही साफ सफाई को जज करेगा। जैसे अभी ऑयस्टर्स थे, वो खराब भी हो सकते हैं लेकिन बाहर से नॉर्मल दिखते हैं। जो वर्कर सूंघ नहीं सकता, वो कैसे पहचानेगा कि क्या अच्छा है और क्या खराब? सही बात है, मिस्टर गु ने सही कहा, बिल्कुल सही। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही जजमेंट लेना तो बहुत जरूरी है, पर कचरे को साफ करते वक्त मेंटली बैलेंस होना वो भी तो जरूरी है ना। हाँ, सही कहा। सही है। अच्छा है, अभी शुआंग जियाओ यहीं पर थी। हाँ सही है। सही कहा। शुआंगजिया, तुम्हें बदबू समझ नहीं आती? सच बताना। हाँ, ठीक है। हमारी कंपनी की फिलॉसफी इंटीग्रिटी पर टिकी है। हर एम्प्लॉयज के बीच भी इंटीग्रिटी जरूरी है। अगर कोई परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ज्यादा प्रोजेक्ट्स हथियाने को झूठ कहकर धोखा देकर टॉप करेगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही पता चलेगा उसे निकाल दूंगा। ठीक है, अब अपना काम कीजिए। ठीक है, ओके ठीक है, मिस्टर जी गु, जी ठीक है। ठीक है। बहुत चलो बहुत चलते काम करते हैं। गुड बाय मिस्टर गो। शुआंगजिया, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती।
देखना मैं तुम्हारा झूठ कैसे पकड़ता हूं। ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है? ये क्या है? ये न्यू जॉइनर्स का कम और बेनिफिट है। खाओ ज्यादा। क्या? अरे ये क्या है? कितनी भयानक बदबू है। ये क्या? मिस्टर गू, यहाँ बहुत स्मेल है। इतनी बदबू आ रही है। ये सॉक्स अभी अभी एक होमलेस आदमी के पैरों से उतारे हैं और इसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही है। ओके। शुआंग जियाओ, मेरे नए सॉक्स गिर गए हैं, प्लीज उठा दो। उन्हें दूर फेंक दो, ये मुझे नहीं चाहिए, फेंक दो इन्हें। आप श्योर है कि आपको ये नहीं मुझे चाहिए? नहीं चाहिए। अरे मिस्टर गू रुकिए ना। बस बताना। बदबू से काम नहीं बना तो खुशबू ट्राई करके देखते हैं। वाओ! मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम तो सूंघ नहीं पाती ना। सूंघ नहीं पाती पर भूख तो लगती है ना। इतनी सारी डिशेस में से तुमने बेस्ट वाली ड्रम स्टिक्स उठाई। वो इसलिए क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी और मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ। गुरंची, कब तक मुझसे पंगे लेते रहोगे? मैं तो आजकल ठीक हूँ, फिर भी केयर करने के लिए थैंक्स। अच्छा है, देर तक काम मत करो। मिस्टर गो, तो फिर आज के लिए मैं घर जा सकती हूँ? गुड बाय। बदबू कैसी? तुम्हें भी बदबू आई ना? हाँ, बदबू तो आई, लेकिन मैनुअल क्लीनिंग डिपार्टमेंट में ये सब होता ही है। कहीं टॉयलेट में गिर गई थी क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पास में एक काम था तो रास्ते में तुम्हें लेने आ गया। ये राइड फ्री है ना? शुआंग जियाओ, तुम्हारी नाक सच में ठीक है ना? नाटक बंद करो। स्पेशल फोर्स हेलमेट। सिर्फ हेलमेट ही तो है, इतने पास आने की क्या जरूरत? कह रही थी मुझे पटाएगी, तो ये कौन है? आखिर चल क्या रहा है? थैंक यू। सुनो, तुम्हारे पास कोई परफ्यूम वफ्यूम है क्या? मेरे घर चल के कपड़े बदल लो। हाँ। चलो।
इट्स ओके। धुल जाए तो ले जाना। अरे सुनो, मेरी शर्ट पर कुछ लगा था और जैसा तुम समझ रहे हो वैसा तुम्हारी कुछ कंपनी वाली नहीं। बात सीक्रेट रहेगी, पर खुद पर इतना लोड मत डालो, ठीक है? अब समझ में आया कि तुम्हारी एक्सेस तुम पर इतनी फिदा क्यों थी। क्या कहा तुमने? वो मेरा मतलब है कि तुम इंटरनेट वाले शुगर केन बॉयज जैसे हो। शुरू में स्वीट पर अंदर फाइबर भरा हुआ है। शुगर कैन बॉय, शुआंग जाओ, ये थोड़ा सा ज्यादा रूड नहीं हो गया? ये लड़की तो बहुत जिद्दी है। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। कह रही थी मुझे पटाएगी और अभी किसी और की बाइक पर बैठकर गई। समझ नहीं आ रहा उसका इरादा क्या है। शीजुन जी, कहाँ पर हो तुम? एग्जाम्स में फेल हो गए और घर आने से डर रहे हो? प्यारी दीदी, मैं ट्यूशन क्लासेस ले रहा हूँ। ट्यूशन क्लासेस? प्यारी दीदी? मिस्टर गू, जरा ये देखिए। मिस्टर गू, काफी देर हो गई है, चलिए आपको घर ड्रॉप कर दूं। बाद में। बाद में? रुको। ओके। शुआंग जाओ ने इसे साफ किया है ना? आधा अधूरा काम कर कर भाग गई। डोंगशियान, उसे कॉल करो, वापस बुलाओ और सफाई करवाओ। हेलो, मैं घर पर हूँ। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ हेलो उसे? हेलो, शुआंग जियाओ, मुझे लगता है कुछ बुरा हुआ है। वो कहाँ पर है? उसने कहा घर पर हूँ। चलते हैं। मिस्टर गू, वो एरिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको आदत नहीं है। सुनिए, आपकी जगह मैं जाता हूँ। अरे संभाल के बेटा। नहीं, मैं ठीक हूँ। हटो। हुआ क्या है? ये सब उस जुंजी की वजह से हो रहा है। लगता है एग्जाम में बुरा रिजल्ट आया है। ऊपर से ट्यूशन के बारे में झूठ भी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, एग्जाम आने वाले हैं तो ट्यूशन झूठ नहीं बोल रहा होता तो मुझे प्यारी दीदी नहीं बोलता। तुम धीरे चलो, आराम से, आराम से चलो। हाँ हाँ, सही कहा, बिल्कुल। वो लोग वहाँ पर बैग्स बेचते हैं। जरा वहाँ देखो। वो देखो। हाँ, यहाँ भी तो देखो। ये कितने ठीक का है। अच्छी सेल है। और वो देखो, क्या आपको ये पसंद आया? ये तो और अच्छा मैं है। आपको डिस्काउंट दूंगी। देखो, आपके पास स्क्रीन प्रोटेक्टर है? ये तो ऑर्डर बिल्कुल। तैयार है। अच्छा है। अच्छा है। हाँ ठीक है। हाँ, ये लेते हैं। शी जुन जी, अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है मुझ पर? ये क्यूट है। तुम इधर आओ। खरीद लेते हैं। ये तो काफी क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ, सच में अच्छा लग रहा है। सही कहा। तुम यहाँ काम क्यों कर रहे हो? मेरे रिजल्ट्स आ गए हैं। आर्ट्स में कमज़ोर हूँ और नंबर्स भी ठीक नहीं आए हैं। ऐसे में किसी भी कॉलेज में घुसने से बेहतर सोच रहा हूँ कुछ सीख लूँ। सोसाइटी में अभी से नाम बनाना पड़ेगा। तो तुम इतने जल्दी हार मान लोगे क्या? तुम तो एक स्मार्ट लड़के हो। तुम्हारी फैमिली ने कितनी मेहनत की है तुम्हारे एग्जाम्स के लिए। और तुम्हारी बहन को देखो, कितनी पार्ट टाइम जॉब्स करती है और तुम्हें पता है वो कितना मुश्किल होता है। पता है, मैं बस ये सोच रहा था कि जल्दी से उनका बोझ बांट लूँ। तुम ये एग्जाम्स के बाद भी कर सकते हो। ऐसा करते हैं, तुम बस मन लगा कर पढ़ो और मैं प्रॉमिस करती हूँ जुलियान, कि मेरी ट्यूटर बन जाओ। हाँ ठीक है। तो बताओ पहला कौन सा सब्जेक्ट ले? आज रेस्ट कर लेते हैं, हम कल मिलते हैं। शी जुन जी, ये बताओ घर जाने के बजाय तुम बाहर क्यों घूम रहे हो? नहीं, इधर आओ, नहीं रुक। रुक जाओ, ऐसा मत करो। अरे रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। ये बता कैसा है तुम्हें? बताती हूँ। रुक जाओ, मैंने कुछ नहीं किया। बाहर घूम रहा है, प्लीज मेरी बात सुनो। इसे जल्दी गुस्सा आ जाता है। छोड़ो, मुझे डेट पर है। हैं? जुयान, तुम्हें लगता है कि मैं शी जुंजी को जानती नहीं हूँ? तुम्हें ये कैसे पसंद आ सकता है? नहीं, इसने मुझसे मतलब कि साइड बात तो समझी ना? ये मन लगा कर पड़ेगा। ऐसे प्रॉमिसेस उसने मुझे 1000 बार किए हैं। अरे नहीं, मत करो ऐसा। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ।
हे शुआंग जियाओ, तुम प्लीज टेंशन मत लो ना। इसने मुझसे सच में ऐसा कहा। सुनो ना, प्लीज गुस्सा मत करो ना। चलो भूख लगी है मुझे। तुमने इसे बिगाड़ कर रखा है। अरे मैं नहीं अपनी बिगाड़ बहन को रही। देखो, तुम्हारी वजह से चोट लगी है। ये तुम्हारे पैर को क्या हुआ? इतनी बुरी तरह से चोट कैसे लगी? छोड़ो मुझे। बिल्कुल मत हिलो। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। अगर तुम गिर गई और लकवा लग गया तो उम्र भर संभालना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? क्या ये तुम्हारा जीजा बनने का पता प्लान नहीं। कर रहा है? मैं इतना अट्रैक्टिव हूँ क्या जो देखे जा रही हो? हीरो मत बनो, समझे? तुम्हें नहीं देख रही थी। हे, ये शुरू कब से हुआ? पता नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो? जल्दी करो। कुछ और खाना है? अरे ऑर्डर दो ना जल्दी। मिस्टर गो, थैंक यू। ये जगह तो बैक्टीरिया से भरी पड़ी है। मिस्टर गु, चलिए कार में वापस चले। चलो चलते हैं। हंस कौन रहा है? सुनो, लाओ मुझे बैग दो। मैडम, मैं आपके लिए बहुत सारी बॉटल्स लाई हूँ। तुम रोज मेरे लिए खाली बोतलें लाती हो। तुम सच में बहुत अच्छी हो। थैंक यू। सड़क ध्यान से पार करना। कल वाली बात मत थोड़ा भूलना। संभल कर। मिस्टर गो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें क्या हुआ? घर में कुछ अर्जेंट काम आ गया था। और सॉरी डोंगशियान, मुझसे गलती से कॉल कट हो गया था। पर आप दोनों आखिर यहाँ कर क्या रहे हैं? मुझसे ओवर टाइम करवाना चाहते हैं क्या? एम्प्लॉयज को भी तो आराम चाहिए ना, भले ही वो इंचार्ज हो। तुम इसका ऐसे यूज नहीं कर सकते। जुंजी, चलो तुम घर जाओ। अरे चलो चल के पढ़ाई करते हैं। रुक जाओ, चलो जल्दी चलो। मैं मुझे तुम्हें बात यूज करनी है करता उससे। हूँ। क्या ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा भाई अभी बच्चा है, वो कुछ भी कहता है। तुमने मेरा इतना टाइम वेस्ट किया। यूज मैंने किया या तुमने? ठीक है, चलते हैं फिर। हेलो मिस्टर गु, लुशियान, अब तुम जाओ। मैं शोंग जियाओ का पड़ोसी हूँ। वो हमेशा से ऐसा ही है, ध्यान मत देना। ये है क्लीन फर्स्ट के मिस्टर मिस्टर गु गोरेन। रेंची, सुना था काफी हैंडसम हो। आज देख भी लिया। तुम भी काफी नेक दिल हो। आप शुआंग जियाओ से मिलने आए हैं। एम्प्लॉयज की फिक्र है या कुछ और? जो इसने कहा तुमने सुना? ओवर टाइम। मिस्टर गु, आप मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। चलो। इसके पैर में चोट है, ये नहीं जा पाएगी। वो ऐसे नेक दिल पड़ोसी कम देखे हैं। आखिरकार मैं पड़ोसी हूँ। सुना है आपकी कंपनी अच्छा कर रही है। पक्का आपने इसे आगे लाने में काफी मेहनत की होगी। थैंक यू सो मच। पर मैंने कंपनी के फायदे के लिए ये किया। पर खुद को यूं थका देना सही नहीं है। मिस्टर गु, जरा ख्याल रखना। मिस्टर गु, ओवर टाइम का 3 गुना पे मिलेगा क्या? तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना, तो घर जाकर आराम करो। यहाँ वहां घूम क्यों रही थी? और हाँ, फोन पर बात करते वक्त चिल्लाया मत करो।
ये तो मुझे ओवर टाइम करने के लिए कह रहा था। ठीक है। क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? मिस्टर गु, क्या आजकल आप शुआंग जियाओ पर जरूरत से ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे? नहीं, मुझे उसकी परवाह नहीं। जब कोई इंसान किसी के ऊपर बहुत ध्यान देता है तो या तो वो प्यार होता है या नफरत। ये दोनों नहीं है। मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं। लेकिन मिस्टर गु, इन दिनों आपका बर्ताव कुछ अलग सा है, खासकर जब बात शुआंग जियाओ की हो तो। क्या आपका माइसोफोबिया बढ़ रहा है? मैडम गु ने जो आपको थेरेपिस्ट बताया था, क्या आपने उससे कांटेक्ट किया? नहीं, ड्राइविंग पर ध्यान दो, मैं थक गया हूं। नहीं, मैं ये खुद कर लूंगी। तुम्हें प्रेशर देना नहीं आता, मुझे करने दो। जल्दी ठीक हो जाओ वरना काम खराब होगा। थैंक यू। मिस्टर गो तुम्हारी काफी परवाह करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो बल्कि ईगो से भरा हुआ है और थोड़ा साइको भी है। तुम्हें पता भी नहीं है कि अभी बात वो आगे कितना बढ़ी बुरा क्या? है। वो रोज अभी ये सब disinfectant चलती carry है। करता है। मुझे सुनने दो। दिन में 800 बार हाथ धोता है। स्किन छिलने से डर नहीं लगता और उसे कुछ काम नहीं होता ना, तभी भी वो ग्लव्स पहने रहता है। मुझे नहीं लगता कि वो खुद ड्राइव करता होगा, इस डर से कि लोग उसे ड्राइवर ना समझ लें। आजकल तो और बदतर है। हाँ? मैंने बस उससे ये कहा था कि मुझे स्मेल नहीं आती है, तो वो बात पकड़ कर बैठ गया। जहाँ भी जाती हूँ अजीब अजीब चीजें सुंघाता रहता है। हद करती है उसने। समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी दिक्कत क्या है। मुझे तो बस ज्यादा पैसे कमाने हैं, क्या पता। तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो। I'm छोड़ो sorry। छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, इन दोनों के बीच चल क्या रहा है? मैं कर लूंगी। तुम्हें क्या लगता है वो ज्यादा हैंडसम है या फिर मैं? ये कैसा सवाल पूछ रहे हो? अब आ रहे हैं असली बात पर। मुझे तो लूशियान लगता है। मेरी तरफ देखो। हैंडसम होने का क्या फायदा? जो लड़कियां तुम्हारे घर से रोते हुए निकली थी उन्हें भूल गए हो क्या? तुम तो बस एक प्लेबॉय हो। वो तो मेरी फ्रेंड्स है, तुम गलत समझ रही हो। मैं प्ले बॉय नहीं हूँ। सच कहूँ तो मुझे जेंटलमैन कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। कोशिश भी मत करना और मुझे इतनी भोली मत समझो, समझे? तुम्हें पता है प्लेबॉय और जेंटलमैन के बीच में बारीक सा फर्क होता है। मैं अकेले रहने की आदत डाल रहा था। लोग क्या सोचते हैं मैंने इसकी कभी परवाह नहीं की, लेकिन पता नहीं कब से मैंने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी रहने की आदतें और माहौल आइडियल नहीं है, पर मुझे उससे भी एतराज नहीं है और मुझे बस उसके करीब आना है। वो लड़की जिसे तुमने निकम्मी कहा था, वो नाजुक मिजाज नहीं है। तो अभी हालात कैसे हैं? ठीक नहीं लग रहा। वो मेरे सपनों में आती है, बुरे सपनों में। मिस्टर गु, तुम्हारी बातें सुनकर मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम उससे दूर रहो, क्योंकि अब तक तो तुम खुद को फिजिकली और मेंटली बहुत संभालते आए हो, पर साथ ही तुम कमजोर भी हो। अगर तुम अचानक बहुत ट्रिगर करने वाले लोगों के कांटेक्ट में आए तो तुम्हारी बीमारी में और बढ़ोतरी हो सकती है। क्या ये इतना सीरियस है? हाँ मिस्टर गु, और मुझे लगता है समय आ गया है कि आपका इलाज शुरू कर दिया जाए, वरना ये आपके फ्यूचर को अफेक्ट करेगा। ठीक है, मैं समझ गया। थैंक यू। जब कोई इंसान किसी के ऊपर बहुत ध्यान देता है तो या तो वो प्यार होता है या नफरत। ध्यान से देखकर चला करो ना। गुड मॉर्निंग मिस कियान कियान। क्या आप मार्क लियो हैं? हाँ आइए। वैसे लाउंज अभी अभी साफ हुआ है तो क्यों ना बैठे। ठीक है। ठीक है। क्या आज क्लीन फर्स्ट ने सफाई की? बात यह है कि
हमारे पास एक क्लाइंट है जिसे डाउन टू अर्थ इंसान चाहिए और जिसे लाइव स्ट्रीमिंग का एक्सपीरियंस हो ताकि उनके नए प्रोडक्ट्स दिखा सके। जिस होस्ट से बात हुई थी उसे थोड़ी दिक्कत आ गई है। सुना है आप कई अच्छे मॉडल्स के साथ काम करते हैं, तो कोई नजर में है आपके? ठीक है, हमने नोट कर लिया है। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा। प्लीज रैप आपकी को फाइल पॉज है करें। हमारे पास। हम अपना काम बेहतर Okay. तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर लियो, हमारा काम ऑलमोस्ट डन है। ठीक है। मिस्टर गू, आप शुआंग जियाओ को ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं तो? आपने सुबह ये पेन रिलीफ पैच खरीदा था, तो क्या आप उसे देने नहीं जा रहे? हाँ, मैं एक नेक दिल बॉस बनना चाहता हूँ। उसकी हेल्थ की वजह से काम पर असर पड़ेगा। अच्छा, मिस्टर गू, आपकी कंपनी ने बहुत प्रोफेशनल सफाई की है। मेरा नया ऑफिस अच्छी तरह से साफ हो गया है। क्या मैं पर्सनली आपको थैंक्स कहने आ सकती हूँ? मिस्टर जिन, क्या चाइना एंटरटेनमेंट में आपने अपनी टीम भेजी है? हाँ, एआई डिपार्टमेंट में लोगों की कमी थी, तो आपने किसे भेजा? मिस वांग, मिस लियो और शुआंग जियाओ। आपको शुआंग जियाओ की ट्रेनिंग की चिंता हो रही है? भला मैं उसकी चिंता क्यों करूंगा? मैं बाहर जा रहा हूं। तो क्या आप ये शुआंग जियाओ को नहीं देंगे? तुम रख लो। आपके असिस्टेंट ने हमें सारी रिक्वेस्ट बता दी है। हम भरोसेमंद हैं, चिंता मत कीजिए। लेकिन ये सब अचानक हुआ। मुझे तैयारी के लिए थोड़ा समय चाहिए। एक्सक्यूज मी, मुझे डिसइंफेक्टेंट लेना है। हे, शुआंग जियाओ, मेरी एक मदद करो प्लीज। हाँ मार्क, आओ यहाँ पर। मैं बिजी हूँ। देखिए मिस, आपको ये कैसी लगती है? ये मेरी जूनियर है, बहुत ही मेहनती है। हमने पहले ब्रेस्ड इंटेस्टाइन का लाइव स्ट्रीम किया था, तो हमें अच्छा रिस्पांस मिला था। मुझे लगता है व्यूअर्स को ये पसंद आएगी। जल्दी इसे तैयार करवाओ। अभी मैं बिजी हूँ, मुझे बहुत सारा काम करना है। एक मिनट। हाँ, शुआंग जियाओ, रुको। मैंने कितनी बार समझाया तुम्हें, मुझे बहुत काम करना है, तुम्हारी मदद के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। ना अभी है और ना ही आगे कभी होगा। काम करना है, ये क्लीनिंग का काम। हाँ, तुम एक कॉलेज की स्टूडेंट हो, इतनी आसानी से हार मत मानो। क्या तुम कियान को नहीं जानती? वो शो में बहुत फेमस है। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे करो, तुम छा जाओगी। शुआंग जाओ, रुक जाओ प्लीज। मैंने तुम्हें पहले भी बहुत सारे मौके दिए हैं, तुम मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। सुनो माकलियो, एक बात ध्यान से सुनो। तुमने पहले सच में मुझे बहुत सारे काम दिलवाए हैं और उसके लिए थैंक यू, लेकिन तुमने खूब कमीशन खाया है। मार्क सुनो, मैं सच में काम में बिजी हूँ और तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। और एक बात ध्यान से सुनो, मुझे अपनी नौकरी बहुत प्यारी है। रुको, शुआंग जियाओ। अरे हेलो, मैं बात कर रहा हूँ। क्या तुम फ्री हो? मेरे पास एक अर्जेंट काम है, मुझे कोई चाहिए। अरे वो जूनियर को भूल जाओ, वो यूं ही लोगों में लड़ लेती है। हाँ, मैं उसे संभाल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए तो तुम्हारी जरूरत है। तुम बहुत प्यारी और सुंदर हो, प्लीज मदद कर दो। हेलो, आवाज आ रही है? क्या कर रहे हो? हाँ, यहाँ कुछ गंदगी है, बदबू नहीं आ रही? मिस्टर गू, काफी वक्त हो गया। हेलो, आइए अंदर। तुम यहीं रुको। कितना handsome है। तुमने इसी के बारे में कहा था? हाँ, मुझे मिल गया। ओह, परफेक्ट कपल लग रहे हैं। वो तो बस एक डेस्परेट जूनियर है। मैंने उसे 100 युआन दे दिए, वो भी ज्यादा है उसके लिए। वो लड़की तुम्हें पसंद करती है, मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ? वो तो बस कचरा उठाने वाली है।
हे शुआंग जाओ, तुम जल्दी वापस आ गई। सारे काम ठीक से हो गए? हाँ, सब काम हो गया। तुमने इंचार्ज से इसकी जांच करा ली? तुम्हें जाना होगा। अभी करती हूँ। हाँ। शुआंग जाओ, मुझे पता था तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ोगी। तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तो बस अप्रूवल के लिए आई हूँ। ऐसा मत करो, देखो तुम प्लीज मेरी मदद कर दो। छोड़ो। सब सॉर्ट आउट हो गया? हाँ कर दिया, चिंता मत कीजिए। तुम यहाँ कैसे? हेलो मिस्टर गु, सफाई टीम ने अभी अपना काम पूरा किया है। मिस वांग ने कहा कि मैं इंचार्ज से मिल लूं। तुम्हारे हार्डवर्क के लिए थैंक यू, काफी अच्छा काम किया। मार्क, ये क्या हो रहा है? मुझे भी अभी अभी पता चला है कि ये क्लीन फर्स्ट में काम कर रही है। हम पहले साथ काम कर चुके हैं, पर अब ये मान गई। और रही बात आपके इस शो की, वो भी मिस्टर गू के स्टाफ के साथ। देखना, वो एक नॉर्मल कोलैबोरेशन नहीं बल्कि एक हिट आइडिया होगा। बात ये है मिस्टर गू कि एक्चुअली हमारे पास एक अर्जेंट कमर्शियल आया है और मुझे आपकी एम्प्लॉय की हेल्प चाहिए, अगर आपको एतराज ना हो तो। सच सच बताओ, क्या तुमने सच में इसे मना लिया है? कुछ तो बोलो शुआंग जाओ, अब तुम इतने चुप क्यों हो? मैंने कभी अपने एम्प्लॉयज को उनकी इच्छा का काम करने से नहीं रोका है, तो तुम भी समझ जाओ। तुम इसे मना नहीं पाए तो तुम इसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते हो, क्योंकि इसका बॉस मैं हूं। पैर में चोट लगी थी ना, तो तुम यहाँ काम करने क्यों आई थी? मेरा पैर अब ठीक है, अब टेंशन मत लीजिए। अब से मैं कोई भी प्राइवेट काम नहीं ले रही हूँ। वैसे पहले मैंने एक साथ कई काम किए होंगे, पर कंपनी ज्वाइन करने के बाद से मैं कंपनी के लिए पूरी तरह लॉयल हूँ। और यहाँ के बाद इस नौकरी के अलावा मैंने आज तक कोई भी काम नहीं किया है। मिस्टर को शांत हो जाइए, ये खतरनाक है।